हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री क्लास 6 के लिए। जो विषय है वह है अंग्रेजी एवं संस्कृत और हिंदी। तो हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए खंड स विषय संस्कृत। तो देखिए, यह सामग्री हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी हुई है। यह है कक्षा 6 के लिए खंड स संस्कृत, सत्र है 2022-23। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं जिसमें हम लेकर आए हैं लिंग परिचय। तो यह लिंग परिचय संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में क्या है, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिंग है, जिसमें कि हम पुल्लिंग शब्द, जो पुल्लिंग के शब्द है उसके बारे में जानेंगे। अर्चक, यह क्या है, पुल्लिंग। अर्चकौ, अर्चकाः, जिसे हम पुजारी बोलते हैं, अर्चकः, अर्चकाकौ और अर्चकाः। तो यह एक पुल्लिंग है। फिर है हमारा चषक, चषकौ, चषकाः, गिलास जिसे बोलेंगे हैं। फिर है पुल्लिंग में वानरः, वानरौ और वानराः। छात्र, छात्रौ और छात्राः। यह क्या हो गया, हमारे पुल्लिंग के शब्द। देखिए यहाँ हमें पुल्लिंग शब्दों की जानकारी लेना था, तो हमने यहाँ इन्हें पढ़ लिया है। इस तरह से आप भी पढ़ लीजिए। फिर यहाँ अभ्यास कार्य दिया हुआ है, कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। अभ्यास कार्य में हिंदी शब्दाना संस्कृत भाषा मौखिकम उच्चारण कुरुत। हिंदी शब्दों का संस्कृत भाषा में मौखिक उच्चारण करें। क, वानर, वानरः। छात्र, छात्राः। हंस, हंस। अर्चक, अर्चकः। चपक, चपकः। मोर, मयूरः। गाय, धेनुः। खरगोश, शशकः और हाथी, गजः, झरना, झरः। तो यह हमने हिंदी शब्दों का संस्कृत में मौखिक उच्चारण करके यहाँ पर बताया है पुल्लिंग शब्दों का। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। फिर है झर, झरौ, झराः। बाण, बाणौ, बाणः। देखिए यह सैनिक है, तो सभी को पता है जो सैनिक होते हैं हमारे वो है। फिर है झर, जिसे हम झरना कहेंगे। बाण, जो धनुष बाण होता है। फिर है घटः, घड़ा, जिसे हम घड़ा कहेंगे। घटौ, घटाः। रथ, रथ तो सभी को पता है, रथः, रथौ, रथाः। खड्गः, जिसे तलवार कहा जाता है। खड्गौ, खड्गाः। तो इस तरह से हमने इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके यहाँ पर बता दिया, जिसे कि हमने यहाँ पढ़ के बताया। अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर, जो कि नंबर 2 है। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरत। हमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसके अनुसार हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। जैसे वानरः, वानरौ, वानराः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्रौ, छात्राः। हंसः, हंसौ, हंसाः। अर्चकः, अर्चकौ, अर्चकाः। फिर है चषकाः, चषकौ, चषकाः। विद्यालय, यहाँ आ जाएगा विद्यालय, विद्यालया और विद्यालयाः। एणा का एणौ, एगौ, एगाः। सर, सरौ, सराः और वट, वटौ, वटा। तो हमने इस तरह से यहाँ उदाहरण नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दाः। तो देखिए यहाँ कुछ हमें यहाँ गतिविधि और निर्देश दिए हुए हैं। उपयुक्त चित्रों के माध्यम से शिक्षक छात्रों को पुल्लिंग शब्दों का बोध करावे। देखिए यहाँ पुल्लिंग शब्द दिया हुआ था। फिर यहाँ अब क्या है, हमने अभी तक के पुल्लिंग शब्द पढ़े, अब हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। जैसे शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी यहाँ समझ हो जाएगी, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भी हमें यहाँ जानकारी हो जाएगी। जैसे नौका, नौके, नौकाः। यह नौका है ना। बालिका, बालिके, बालिकाः। मापिका, जिसे हम स्केल कहते हैं, मापिका, मापिके, मापिकाः। यह सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वीणा, वीणे, वीणाः। यह भी हमारे पुल्लिंग शब्द है। फिर देखिए यहाँ पर अभ्यास कार्य में हमें यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है। हिंदी शब्दाना संस्कृत भाषा मौखिकम उच्चारणम कुरुत। हिंदी शब्दों का संस्कृत भाषा में मौखिक उच्चारण हमें यहाँ करना है, हमें पढ़ के देखना है किस तरह से इसे पढ़ा जाता। शिक्षिका, शिक्षिका। नौका, नौकाः। बालिका, बालिका। स्केल, मापिका। वीणा, वीणा।
चिड़िया को क्या कहा जाता है? चटका। बकरी अजा, कली कलिका, मक्खी मक्षिका और चींटी पिपीलिका। तो यह क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गए हिंदी से संस्कृत में उन्हें क्या कहा जाता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है मौखिक। अब बहुवचने सह यथा योग्य मेलयथ, हमें क्या करना है? बहुवचन को एक से एक जोड़ी मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षिका का क्या हो जाएगा? शिक्षिकाः। नौका नौकाः। फिर है वीणा वीणाः। बालिका बालिकाः। मापिका मापिकाः। फिर है छुरी छुरिका और छात्र छात्राः। तो यह हमने बहुवचन सह यथा योग्य मेलयथ मतलब इसकी जोड़ी मिलाई। फिर है महिला महिला महिलाः। माला मालाः। घटी घट्या घटी का क्या आ जाएगा यहाँ? घट्या। पेटिका पेटिकाः। गायिका गायिकाः। शटिका शाटिका शाटिकाः। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ी मिला ली है, आप इसे जोड़ी मिला लीजिए। फिर अगला है हमारा मंजूषाया स्त्रीलिंग शब्दान चित्वा लिखत। देखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर लिखिए। रमा शिक्षिका, बालक, छात्र, सुरेश, विद्या, लेखनी, लेखकः, शिक्षकः, मक्षिका, प्रायकः, पिपीलिका। तो हमें क्या कहा गया? क्या सूचना दी गई हमें? मंजूषा मतलब कोष्टक से हमें स्त्रीलिंग शब्द जो है उन्हें छाट कर लिखना है। तो रमा, शिक्षिका, पिपीलिका और लेखनी, यह इसमें स्त्रीलिंग शब्द थे। फिर उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण दिए हुए हमें, उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। शिक्षिका शिक्षिके और शिक्षिकाः। नौका नौके नौकाः। बालिका बालिके बालिकाः। छुरिका छुरिके और छुरिकाः। मापिका मापिके और मापिकाः। छात्रा छात्रे और छात्राः। फिर वचन परिवर्तय, एक वचन बहुवचन, एक वचनम बहुवचनम। शिक्षिका शिक्षिकाः। नौका नौकाः। छात्रा छात्राः। छुरिका छुरिकाः। लता लताः। मक्षिका मक्षिकाः। गायकः गायिकाः। शाटिका शाटिकाः। कलिका कलिकाः। माला मालाः। तो इस तरह से हमने इसे पूर्ण किया है, आप भी पूर्ण कर लीजिए रिक्त स्थानों को वचन परिवर्तन के साथ। फिर अगला देखते हैं हम नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग जो शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और तीसरा लिंग है नपुंसक लिंग, जिसमें उपनेत्रे, उपनेत्रे हम किसे कहते हैं? चश्मे को। तो उपनेत्रम उपनेत्रे और उपनेत्राणी, मतलब यहाँ एक वचन द्विवचन और बहुवचन। फिर है कंदुकम, कंदुकम हम किसे कहेंगे? गेंद को। तो यह कंदुकम गेंद, कंदुके 2 गेंद और कंदुकानी 3 गेंदे। फिर नेक्स्ट है हमारा पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। फलम फले फलानी, जो फल, एक फल 2 फल 3 फल मतलब बहुवचन में। संगणक कंप्यूटर, एक संगणक, संगणक के 2 संगणक और संगणकानी 3 संगणक मतलब एक वचन द्विवचन और बहुवचन। और ये जो एक वचन और द्विवचन और बहुवचन जो हमने पढ़े यह नपुंसक लिंग के है। फिर अगला देखते हैं हम, इसमें अगला अभ्यास कार्य है हमारा मौखिकम उच्चारणम कुरुत। मौखिक उच्चारण कीजिए। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हमें उन्हें पढ़ना है। एक वचन बहुवचन, एक वचनम बहुवचनम। उपनेत्रम उपनेत्राणि। कंदुकम कंदुकानि। पुस्तकम पुस्तकानि। फलम फलानि। संगणकम संगणकानि। फिर है एक वचन और इसका बहुवचन हलम, हलम का बहुवचन होगा हलानि। पुष्पम पुष्पानि। छत्रम छात्राणि। पत्रम पत्राणि और कदली फलम कदली फलानि। तो इस तरह से हमने वहाँ एक वचन का बहुवचन किया। फिर अगला उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फलम फलानि, देखिए यहाँ उपनेत्रम उपनेत्राणि। कंदुकम कंदुकानि।
कंदुकम का क्या हो जाएगा, कंदुकानि। पुस्तकम पुस्तकानि, वाहनम वाहनानि, संगणकम संगणकानि, व्यंजनम व्यंजनानि, आप यहाँ लिख लीजिए व्यंजनानि, है ना, हमने आपके लिए भी छोड़ा है ताकि आपको भी लिखने की प्रैक्टिस हो सके। मंदिरम मंदिरानि, मार्जकम मार्जकानि और फलम फलानि, चक्रम चक्राणि। तो इस तरह से आप इसे लिख लीजिए। फिर अगला अभ्यास कार्य है हमारा अभ्यास कार्यम कोष्टके प्रदत्तेषु शब्देषु लिंगानुसार, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दाना पृथक्करण कुरुते। कोष्टक में दिए गए शब्दों को लिंग अनुसार अलग अलग करें। जैसे बालिका, अर्चकः, वानरः, वीणा, संगणकम, छाल, कंदुकम, छुरिका, पुस्तकम, फलम, नौका, चषकः, उपनेत्रम, शिक्षिका, विद्यालय, शाटिका, मयूरः, मंदिरम, चक्रम और कलिका। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो इसमें देखिए हम करेंगे अर्चकः। पुल्लिंग में क्या निकाला हमने, अर्चकः, वानरः, छात्रः, चषकः और मयूरः, यह क्या हो गया पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में बालिका, नौका, वीणा, शिक्षिका और छुरिका, यह क्या हो गया स्त्रीलिंग में। फिर देखिए नपुंसकलिंग में फलम, उपनेत्रम, संगणकम, कंदुकम, पुस्तकम और मंदिरम, चक्रम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभ्यास कार्य जो दिया था इसमें हमें सब अलग अलग करना था। पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द और नपुंसकलिंग के शब्द, इन्हें अलग अलग कर दिया है और इस तरह से हमने यहाँ लिखकर बता दिया है। तो इससे आप लिख लीजिए और इस तरह से हम अगली सीरीज में अगला वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।